सबसे ज़्यादा धर्म ही बड़ा चल रहा है, कर्म बड़ा कोई नहीं कर रहा है। क्यों? अगर कोई कर्म कर लेगा ना, उसकी छोटी जात हो जाएगी, छोटे लोग में चला जाएगा, छोटे व्यक्ति में गिर जाएगा। इससे लोग छोटा काम नहीं करते। छोटा काम करोगे ना तो आपका बड़ा नाम होगा। कहते हैं ना, बड़ा नाम करोगे इसलिए बड़ा व्यक्ति बनोगे। आप एकदम से चाहो कि हम एकदम से बड़े हो जाएं, तो ना सर, एकदम से तो नहीं हो सकता। एकदम से तो नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे उठना पड़ेगा। जैसे घड़ा भरता है बूंद बूंद के कंकड़ से, ऐसे इंसान को भी करना पड़ता है छोटे छोटे काम से। छोटे छोटे काम करोगे तो बड़ा बड़ा नाम कमाओगे। अगर बड़ा नाम कमाओगे ना तो एकदम से नीचे गिर जाओगे। हमारे महाराज जी हमारे महाराज जी बताओ, छोटा छोटा काम क्या करके आखिर बड़े बन गए ना। कितने बड़े बन गए, और इतना बड़ा उनका नाम है जगत में। कोई कर सकता है इतना अच्छा काम उनके जैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छोटे बन के लोगों को बड़ा राह दिखा दिया, बड़ी पीठ दिखा दी, बड़ा अच्छा काम कर दिया। ऐसे आप भी बड़े अच्छे काम करो, बड़ा अच्छा नाम कमाओ। दारू पीने वाला व्यक्ति कभी भी काम नहीं कर सकता, कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, कभी भी अपना काम ऊंचा नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं हमेशा सत्य ही का काम करो, झूठ का काम मत करो। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति का काम कभी सफल नहीं हुआ है। इसलिए सही बोलोगे, झूठ ना बोलोगे, सच्चे रास्ते पे चलो। कहते ना, अगर आप किसी का दगा करे हो ना तो आपका वो दगा कभी नहीं फलेगा। कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब सीता को हर लाया था। कहते ना, पल भर में जब राख बनाई, साधु वेश बनाया था। सीता माता को रावण चुराने गया तो साधु का भेष बनाया। ऐसे आप भी हो कि आप जिस लड़की को चुराने जाते हो आप दूसरे का भेष बना लेते हो। आप किसी का दिल क्यों जीतना? आप अपना जीतो या फिर भगवान का जीतो। आप भगवान का दिल जीतोगे ना, समझो संसार का दिल जीत गए। अगर आप अपना या फिर भगवान का नहीं जीत पाए, समझो किसी का दिल नहीं जीतोगे। भगवान बड़े अच्छे हैं, भगवान बड़े अच्छे हैं, इतनी अच्छी लीलाएं करते हैं। इतना अच्छा सृष्टि को रचाया, सृष्टि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या तूने दुनिया बनाई, क्या तूने दुनिया बनाई। दुनिया के रचयिता भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा। देखो, तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के भगवान हैं, तीन तरह के। देखो, अब देखो, ब्रह्मा जी कौन?
ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन कौन? भगवान विष्णु, संहार कौन? शिव। ये तीनों, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये 3 डिवाइड करते हैं। ऐसे ही हर कोई अपने जीवन का ही लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता और आप लोग भगवान के ऊपर ही टाल देते हो, भगवान हमारा ये बन जाए, भगवान हमारा वो बन जाए। तुम नालायक हो, झंडूबाम हो। भगवान से क्या मांगते हो? भगवान ने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी है, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, और क्या चाहिए आपको? आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, लेकिन आप उस शरीर का ना दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। क्यों? आपको भगवान ने शरीर दिया है कमा के खाने के लिए और भगवान का नाम जाप करने के लिए। भगवान ने दिया है भगवान का नाम जाप करने के लिए, इसलिए सदैव करते रहो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ये जाप करते रहो। भगवान का नाम जाप करोगे तो कल्याण होगा। अगर किसी के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा, ठर्री के भाई। अच्छा, अगर कोई भी ना बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, लोग आजकल बाबाओं के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही पड़ते हैं। वो कैसे? अब देखो, एक हमारे महाराज जी हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अब उनका डुप्लीकेट भी आ चुका है मार्केट में। अब हमारे महाराज जी से ज़्यादा मार्केट में डुप्लीकेट बाबा आ गए। डुप्लीकेट बाबा, सही बताएं, डुप्लीकेट बाबा मार्केट में चले आए। वो भी सबका पर्चा निकाल देते हैं, सबकी विपदा बता देते हैं और सभी का कल्याण कर देते हैं। हर चीज़ हमारे बाबा से ज़्यादा तो वो बन गए। लेकिन देखना, हमारे बाबा जी से ज़्यादा ना वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बाबा जी के पास पावर है। हमारे बाबा जी का गेट, हमारे बाबा जी से सेठ, हमारे बाबा जी से सेठ, हमारे हैं कोई सरकार, हमारे बाबा जी से अब ऐसा कोई नहीं सरकार। हमारे बाबा जी जैसा कोई नहीं। जो ये नकल कर रहा है ना, हमारे बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, उनकी जाके हमारे बाबा जी क्लास लेंगे, हमारे सतगुरु जी क्लास लेंगे। हमारे गुरु जी स्वयं परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्री धाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं कर रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं चल रही हैं। 30 से 40 हज़ार व्यक्ति वहाँ भोजन के लिए आते हैं पर डे। 24 घंटे रसोई चलती है। वहाँ ऐसा भोजन मिलता है जो कि हर व्यक्ति वहाँ भोजन पाता है और मुक्त हो जाता। इतना अच्छा भोजन मिलता वहाँ गौरी गोपाल आश्रम में। और 150 विद्यार्थी हैं, 500 से ऊपर नंदी हैं, 400 से ऊपर गाय हैं। अभी फिलहाल में 314 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, जो कि वहाँ देखभाल स्वयं महाराज जी कर रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार पीठवाधीश्वर परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, हमारे महाराज जी अभी 300 बेटियों का विवाह करवाएं। वहाँ अन्नपूर्णा रसोई चलती हैं, जो कि लगातार चलती रहती हैं। वहाँ रात्रि को भी भोजन मिल जाता है। आप जाइए बागेश्वर धाम में, वहाँ पे पाँव पड़िए, अर्जी लगाइए, जिसकी अर्जी स्वीकार होगी वो महाराज जी आपको बुलाएंगे। आज की लाइव न्यूज यहीं तक। जिन सभी भक्तों को मिलना है वो कल ठीक रात्रि के ठीक 12 बजे प्रस्तुत हो जाइएगा, जो कि परसों के दिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। कल के दिन आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी,
जो कि कल कुछ साधनाएं होने वाली हैं हमारे घर ही पे। कुछ साधनाएं होंगी, कुछ दिखाया जाएगा। आप उस साधना को घर बैठे नहीं कर सकते, लाइव द्वारा आपको दिखा दिया जाएगा साधना कैसी होती है। साधना दिखा दी जाएगी। आप भी ये घर पे ना करें। अगर झाड़ फूँक करवानी हो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और हमारे पैर कोई न छुए। जिन्हें अगर आशीर्वाद चाहिए तो स्वयं हमारे कान्हा जी आशीर्वाद देंगे, उनसे आशीर्वाद लीजिए आप। चाहे पुरुष हों, चाहे हमारी माताएं, चाहे बहनें हों, जिन्हें भी आशीर्वाद चाहिए, हमारी लाडली जो राधा रानी हैं, हमारी राधा रानी सरकार, वही सबको आशीर्वाद देती हैं। कल हमारा भी दिव्य दरबार रहेगा रात्रि के 12 बजे। जिन जिन का सवाल रहेगा वो ठीक रात्रि के 12 बजे उपलब्ध हो जाइएगा। ठीक है, हमारा भी दिव्य दरबार रहेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय गौरी गोपाल।